बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 17.5 का क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे, इसी तरह आज हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। बेटा देखें, आपने पहले रिलेशंस मालूम करना सीखा था कि व्हाट इज रिलेशंस, रिलेशन 1, रिलेशन 2, इस तरह हमने रिलेशन मालूम करना सीखा था, जो कि हमने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट किए थे, देन हमने रिलेशन फाइंड किए थे। अब हमने यहाँ पे देखें, आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक फॉर्म दिया गया है, एक सेट दिया गया है जिसका नाम आ रहे हैं कि रिलेशन है। जो सेट बिल्डर फॉर्म हमने किस तरह आइडेंटिफाई किया था, रिकॉग्नाइज हमने किया था, जिस तरह मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है और शो किया जाता है। तो अगर जिसको नहीं आता वो हमारी प्रीवियस लेक्चर जाकर देख लीजिए। तो अब हमारे को जो बिल्डर फॉर्म में दिया गया है कि एक इक्वेशन आपको दी गई है जो कि लीनियर इक्वेशन कहलाती है, y = 2x + 5। ये एक रिलेशन है, ठीक है, एंड x एंड y इज ऑर्डर पेयर के अंदर फॉर्म लिखा हुआ है, और जो y है हमारे पास इक्वेशन है। ये रिलेशन दिया गया है और इसका पार्ट 1 जो है कहता है कि फाइंड रेंज इफ डोमेन इज -2 -1 0 1 2। अब आपको मालूम क्या करनी है, रेंज मालूम करनी है, जबकि आपको डोमेन दी गई है। जब अब आप लोगों को पता होना चाहिए ये x एंड y ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं, इसके अंदर कौन सा रेंज है और कौन सा डोमेन है। व्हाट इज द नंबर, पहले तो हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फर्स्ट को एलिमेंट होता है और ये सेकंड एलिमेंट, या इसको कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट या सेकंड कंपोनेंट कहते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा अगर फंक्शंस के अंदर हम बात करें तो ये फर्स्ट नंबर होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डोमेन कहलाता है, और जो सेकंड नंबर जो होता है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। x जो है वो इंडिपेंडेंट होता है और y डिपेंडेंट होता है, किसके ऊपर, x के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। फंक्शंस का हम इंट्रोडक्शन निकालेंगे इंशाल्लाह। जो लास्ट पार्ट है हमारे पास 9 एंड 10 11 12 जो है, इसके अंदर बहुत बेसिक जो फंक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर में जो है रेंज एंड डोमेन का भी बहुत अच्छा से तारुफ है, वो भी मैं आपको करा दूंगा, लेकिन ये 7 वाला जो है रिलेशन से हो जाएगा। अब आपको डोमेन दिए हैं, अब मैंने आपको क्या बताया कि डोमेन आपके पास क्या है, ये x है, x -2 -1 0 1 2 दिए गए, और आपके पास इक्वेशन है y = 2x + 5। अब ये आपके पास इक्वेशन है और आपको क्या मालूम करनी है, रेंज मालूम करनी है। अब जब रेंज मालूम करेंगे तो ये y ऑलरेडी हमारे को दी हुई है, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। फिर हमें क्या मालूम करना है, डोमेन, तो रेंज मालूम करनी है, जबकि डोमेन हमें गिवन है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, डोमेन मींस -2 -1 0 1 2। अगर हम x में डोमेन लिखते जाएंगे एंड 1 रेंज हमें मिलती हुई जाएगी। हमें क्या करना है, y = 2 और x हमारे पास क्या है, -2 + 5, ठीक है। y = 2 2 4 होता है, लेकिन ये माइनस का है तो आप लोगों को पता है कि माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 5, ठीक। एंड y = हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y की भी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो गई, 1 हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जो रेंज हमें मिली वो क्या मिली, 1 मिल गई, बिकॉज ऑफ व्हेन वी पुट द डोमेन देन वी गेट रेंज। अगर एक डोमेन का एक रेंज मिलेगा हमें, ठीक है, और देन हमारा दोबारा अगेन ये क्वेश्चन नंबर 1 है, y = 2x + 5 एंड y = 2, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 देन +5। एंड अब भी क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y = 2, माइनस का 2 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, और ये माइनस का साइन +5, ठीक है। एंड देन हमने क्या करना है, y = ये 5 में से जब 3 जाएंगे 2 जाएंगे तो ये 3 बच जाएंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, एक सेकंड डोमेन आ गई। एंड देन हमने क्या करना है, दोबारा से हमने ये -1 पुट किया था, अब 0 पुट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ऐसे पुट करते जाएंगे, तो 2x + 5 हो जाएगा। y = x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 0 देन +5, तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब हम डोमेन जो है ना, डोमेन पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, रेंज मिल रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आप लोगों ने जस्ट ये आइडेंटिफाई करना है, हमें रेंज मालूम करनी है तो डोमेन आपको गिवन होगी, जब डोमेन मालूम करनी होगी तो रेंज आपको गिवन होगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। y अगेन फिर हमने क्या करना, y = 2x + 5, y = 2 एंड x की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है, प्लस का 5, 2 1 2 प्लस का 5 = y, अभी y की वैल्यू जो आ गई इस रेंज क्या आ गई हमारे पास, 7 आ गई। आई गेटिंग मैन, समझ में आ रही है। एंड देन हमने क्या करना है, ये हमारे को क्या मिल गई, एक रेंज मिल गई, यानी कि एक डिफरेंट डोमेन हम पुट कर रहे हैं तो डिफरेंट रेंज हमें मिल रही है। इसका मतलब कि रिलेशंस के अंदर क्या हो रहा है, रोलिंग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद y = 2x + का 5, लास्ट नंबर है 2, ठीक है। तो y = 2 1 + का 5, तो y = 2 1 2 + का 5, ऐसे ही है।
सॉरी ये 2 है, 2 पुट करना है यहाँ पे, 2 पुट करेंगे तो ये 2 टू का 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 प्लस का 5, y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया क्या, डोमेन। अब आप इसकी रेंज लिख दें कि हमने जब -2 पुट किया था तो हमें रेंज क्या मिली थी, 1 मिली थी। मींस रेंज मालूम करनी थी, हमने यहाँ पे लिख दिया ना, रेंज मालूम करनी है तो 1 आ गया। देन हमने -1 पुट किया तो हमारे पास 3 आ गया, -0 पुट किया तो हमारे पास 4 आ जाएगा, आज आ गया है। और 1 हमने पुट किया तो हमारे पास 7 आ गया। एंड देन हमने जो डोमेन हमारे को गिवन थी 2 हमने पुट की तो हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास सारी की सारी रेंज आ गई। ठीक है, यानी कि डिफरेंट डोमेन की डिफरेंट रेंज होंगी, दैट इज कंडीशन इज रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 था। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 क्या देता है, जो पहले हमें रेंज मालूम करनी थी जबकि डोमेन दी गई थी, अब हमें डोमेन मालूम करनी है, रेंज हमें दी गई है। तो कैसे मालूम करेंगे, इसका बहुत आसान तरीका है बेटा, ये इक्वेशन सेम रहेगी। पहले आपने क्या मालूम करना था, x की वैल्यू आपने गिवन थी, अब y की वैल्यूज गिवन है, तो y को मालूम गिवन है, लेकिन x की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x को इन सब से दूर करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू प्लस का 5 इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू ये x हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मींस दैट हमें ये x क्या है, ये डोमेन है जो हमने फाइंड करना है। क्या मालूम करना है, डोमेन मालूम करना है, जबकि रेंज आपको y दिया गया है। तो लेकिन आप जहां जहां पर y होगा वहां पे पहले 11 पुट करेंगे, देन 13 15 फिर 17 पुट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे इसको। तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू, अब मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूं, इसको इस तरफ लिख रहा हूं, ये सिचुएशन एक तरफ। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 11 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास क्या आंसर है, 11 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बच जाएंगे, एंड 2 बचेगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, कटिंग कर दे, आपके पास 3 जवाब आ गया। मींस x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3 आ गई। मींस डोमेन आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट आपने 13 पुट करना है इस y की जगह पर, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2। देन हमने यहाँ करना 13 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे, 8 बच जाएंगे। ठीक है, आपके पास 8 बचे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 1 2 2 4 8 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास x की जो वैल्यू आ गई वो बेटा क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक हो गया। एंड देन फिर आपने इनपुट करना है x इज इक्वल टू y माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू y माइनस का 5, सॉरी y की जगह पे आपको क्या करना है, 15 पुट करना है, माइनस का 5 हो गया, देना पार्ट 2 हो गया। x इज इक्वल टू 5, 15 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लास्ट वन है हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू y माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड x इज इक्वल टू y, y की वैल्यू क्या है 17 और माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू 17 में 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 12 बच जाएंगे, एंड 2 यहाँ पर 2 1 जा 2 2 2 4 जा 12, तो हमारे पास आ गया x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। ठीक है, तो जब हमने क्या किया, रेंज मालूम किए, रेंज मालूम करे थे तो डोमेन हमें गिवन थे, अब हमें डोमेन मालूम कर लिए। यहाँ पर एक था a3, ये 4, फिर हमारे पास 5 आ गया, देन फिर 4 आ गया। ठीक है, रेंज डिफरेंट सेम हो सकती है लेकिन डोमेन सेम नहीं हो सकती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि डोमेन सेम, सॉरी डोमेन सेम नहीं होगी, रेंज सेम हो सकती है, डोमेन सेम नहीं होगी। यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे तो आपके पास यह डोमेन जो है ना 4 आ जाएगी। ठीक है, अब आपने डोमेन लिखनी है, यहाँ पर डोमेन आप लिख दें, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 4 5। ठीक है, ये बात समझ में आई, ये हो गया हमारा डोमेन। और अभी हम अगर क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1
पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है, ठीक है। एंड देन हमने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलना है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? अब क्वेश्चन नंबर बेटा 8 क्या कहता है हमें, ये भी वही चीज है सर जो इसमें हमने की है। मैं इसमें आपको एक फॉर्मल तरीका बता देता हूँ कैसे आप लोगों ने करना है। जस्ट आपने क्या करना है, इस आपको इक्वेशन बनाने आनी चाहिए। बस क्या बनानी चाहिए, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए कि आपने x, y सच डेट 3x प्लस का y इज इक्वल टू a भी लिखा हुआ है। और ये कहा गया है बेटा कि आपने होल नंबर्स आपको गिवन है और फाइंड रेंज एंड डोमेन मालूम करनी है। इसमें क्या करनी है, डोमेन और रेंज मालूम करनी है आपने, जबकि होल नंबर्स है आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 8 है। आपको मालूम क्या करना है, डोम, अब मैं यहाँ पे डोमेन से डी डिनोट कर रहा हूँ और आर से रेंज शो कर रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए हमारा, ठीक है। डोमेन और रेंज, अब आपको क्या मालूम करनी है, डोमेन और रेंज मालूम करनी है, जबकि इक्वेशन आपको ये गिवन है। तो आपने जो आपको जो होल नंबर्स हैं वो आपको गिवन है, क्या नंबर्स हैं, होल नंबर्स आपको गिवन है। जो हमारे पास क्या है, 0 से स्टार्ट है, 1 2 2 3 4 इस तरह चलते जा रहे हैं, ठीक है। एंड देन हमने क्या करना है बेटा, आपने डोमेन मालूम करनी है। जब आप डोमेन को मालूम करेंगे तो आपको y को साइड में रखना पड़ेगा, तो आपको डोमेन मालूम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप रेंज मालूम करते हैं तो आपको डोमेन की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, रेंज मालूम करते हैं, डोमेन हम यही रखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना, 3x प्लस का y इज इक्वल टू 11। हमने क्या किया है, 3x इधर प्लस का था, उस तरफ जाके हमने कर दिया माइनस का, y इज इक्वल टू 11 माइनस का 3x हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस x की जगह पर ये वैल्यूज 1 बाय 1 पुट करते जाएं, तो आपके पास क्या मिलती जाएगी, रेंज मिलती जाएगी। अब मैं एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने टास्क किया, आप लोगों का आपको करना है, ठीक है। y इज इक्वल टू 11 माइनस का 3 एंड x क्या है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, तो ये 0 है। देन y इज इक्वल टू 11 माइनस का 0, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 11 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या मिल गई, रेंज। जब हमने डोमेन क्या पुट की, हमने जब डोमेन 0 पुट की तो हमें रेंज क्या मिल गई, 11 मिल गई, ठीक है। इसी तरह से जब आप डोमेन को 1 पुट करेंगे, यहाँ पर अगर हमने 11 माइनस का 3x, इसकी जगह पर x की जगह पर हमने 1 पुट किया तो हमारे पास 11 माइनस 3, तो क्या बच जाएगा आपके पास, 8 बच जाएगा। 8 जो है आपके पास जाएगा, अगर आपने 1 पुट किया तो आपके पास 8 रेंज क्या आ गई, आपके पास 8 रेंज आ गई। इसी तरह जब तक ये पॉजिटिव होगा यानी कि चलते रहेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव अगर नंबर आ जाएगा हमने तो उसको छोड़ देना है, उसको नहीं लिखना है, सही है बात समझ में आ रही। तो आपको डोमेन भी मिल जाएगी और आपको रेंज भी मिल जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, इसमें कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है हमारा पास, ये 8 भी हो चुका है। एंड देन जो 9 10 11 12 है, उससे पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रो दूंगा फंक्शन क्या, व्हाट इज द फंक्शन, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट में हमने सेट तो डिस्कस कर लिया, ये सेट तक की बात चल रही थी, ये वाइंड अप हो गया। अब हम चलेंगे फंक्शन के ऊपर। व्हाट इज फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन, ये क्या होते हैं सारे के सारे। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।